क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी की शुरुआत किसने लिखी? अक्सर उसके पीछे कोई और होता है, जिसने अपनी सारी ख्वाहिशों, अपने सारे सपनों को एक तरफ रख दिया, ताकि आपके सपने जी सकें। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, मेरी माँ की कहानी। मेरा नाम आकाश है। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं 12वीं कक्षा में था। हम बहुत गरीब थे। पिताजी का जल्दी ही देहांत हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के कंधों पर थी। वो दिन में घरों में काम करती और रात को सिलाई का काम लेकर आती। एक रात मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मेरी नींद से लड़ते आंखें लाल हो रही थीं। माँ मेरे पास बैठी एक बच्चे की यूनिफॉर्म सी रही थी। उनकी उंगलियों में चुभन से छाले पड़े हुए थे। मैंने थक कर कहा, माँ नींद आ रही है। माँ ने बिना कुछ कहे उठकर चाय बनाने चली गई। वो हमेशा ऐसा करती थी। चाय लेकर आई और बोली, पढ़ाई करो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ही तो हमारे सपनों की उड़ान है। मैंने पूछा, माँ तुम्हें नींद नहीं आती? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे दिन में नींद आएगी, अभी तो तुम पढ़ो। मैं फिर से किताबों में डूब गया। कुछ देर बाद मेरी नजर माँ पर पड़ी। वो सिलाई मशीन पर कपड़ा सीते सीते सिर हिलाते हुए ऊँघ रही थी। और फिर अचानक ठोकर। माँ की एक तेज चीख निकली। सिलाई मशीन की सुई उनकी उंगली में चुभ गई थी। खून की बूंदें कपड़े पर गिरने लगी। मेरी नींद एक सेकंड में उड़ गई। माँ क्या हुआ? मैं दौड़ कर गया। उन्होंने अपना चेहरा बिगाड़ा, उंगली मुंह में दबा ली और फिर वही मुस्कान। अरे कुछ नहीं बेटा, छोटी सी बात है, सिलाई में ऐसा होता रहता है, तुम जाओ पढ़ाई करो। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने जिद करके उनकी उंगली पर मरहम लगाया, पट्टी बांधी। उनकी आंखों में पानी था, दर्द से, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी भी थी, जैसे उन्होंने मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया हो। वो बोली, माफ करना बेटा, तुम्हारा ध्यान भटक गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। माँ का वो चेहरा, खून से सनी उंगलियां और वो माफी मांगती आवाज मेरे दिल पर छप गई। उसी रात मैंने ठान लिया, मैंने खुद से वादा किया कि मैं इतना कुछ बनूंगा कि मेरी माँ को कभी सुई थामनी ही ना पड़े। उनकी यही एक चोट मेरी पूरी जिंदगी की प्रेरणा बन गई। आज मैं एक सफल इंजीनियर हूं। आज हम एक अच्छे घर में रहते हैं। मैंने माँ के लिए दुनिया के सारे सुख खरीदने की कोशिश की है। लेकिन कल की ही बात है, मैंने अपनी माँ को उन्हीं पुराने कपड़ों को सिलते हुए देखा। मैंने कहा, माँ अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। माँ ने उसी पुरानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा ये मशीन ही तो वो पुराना दोस्त है जिसने तुझे आज तक पढ़ाया, इसे छोड़ कैसे दूं? दोस्तों, माँ का बलिदान सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं होता। ये उन रातों की नींद में होता है जो वो हमें पूरी करने देती हैं। उन जख्मों में होता है जो वो हमारे सपनों की खातिर चुपचाप सह लेती हैं। उस एक मुस्कान में होता है जो वो अपने दर्द को छुपाने के लिए ओढ़ लेती हैं। आज अगर आप कुछ भी हैं तो उसके पीछे आपकी माँ का वो त्याग है, वो संघर्ष है, वो बलिदान है। उन्हें कभी भूलिए मत। उन्हें थैंक यू कहने के लिए कोई खास दिन का इंतजार मत कीजिए। आज ही जाकर उन्हें गले लगा लीजिए। उन्हें बता दीजिए कि आप उनके उस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि माँ शब्द ही नहीं, एक अनंत त्याग की कहानी है।